कुंभ राशि वालों साथियों ध्यान से सुनिए, ये कोई साधारण बात नहीं है और न ही कोई हल्की फुल्की जानकारी है। ये वही रहस्य है जिसे पीढ़ियों से छुपाया गया, वही उपाय है जिसे करने वाले चुपचाप आगे निकल गए और देखने वाले सिर्फ देखते रह गए। आज मैं वही बात आपसे कह रहा हूं जो हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि हर इंसान इसके योग्य नहीं होता। लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आपकी आत्मा इस समय तैयार है। देखिए, इंसान दिन रात मेहनत करता है, पसीना बहाता है, लेकिन फिर भी उसके हाथ खाली रह जाते हैं। कोई कर्ज में डूबा रहता है, कोई रिश्तों में टूटता है, कोई बीमारी से लड़ता है, तो कोई तन्हाई से। सवाल यही उठता है कि जब मेहनत सब कर रहे हैं तो फिर फल सबको बराबर क्यों नहीं मिलता? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में बहुत साफ है। मेहनत जरूरी है, लेकिन उसके साथ सही ऊर्जा, सही समय और सही उपाय जुड़ जाए तो भाग्य खुद चलकर आपके दरवाजे पर आता है। रात का समय सबसे शक्तिशाली माना गया है, क्योंकि जब आप सोते हैं तब आपका मन शांत होता है, आपकी चेतना खुले आकाश से जुड़ती है और आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा ग्रहणशील होती है। इसी कारण जो वस्तु आप अपने सिर के नीचे, तकिए के नीचे रखते हैं, वह सीधे आपके अवचेतन मन और आपके भाग्य से जुड़ जाती है। पुराने समय में राजा महाराजा, साधु संत, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष इस रहस्य को जानते थे और इसका उपयोग करते थे। वे इसे दिखाते नहीं थे, बताते नहीं थे, बस करते थे और आगे बढ़ते चले जाते थे। सबसे पहले बात करते हैं उस वस्तु की जो आपके जीवन से हर प्रकार की रुकावट हटाने की शक्ति रखती है। मोर पंख। ये सिर्फ एक पंख नहीं है, ये श्री कृष्ण की ऊर्जा का प्रतीक है। जब आप रात्रि में सोने से पहले मोर पंख को अपने तकिए के नीचे रखते हैं तो आपकी जीवन ऊर्जा सीधी उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाती है जो बाधाओं को काटती है। जिन लोगों का काम बनते बनते रुक जाता है, जिनका व्यापार शुरू होते ही अटक जाता है, जिनकी योजनाएं आखिरी समय पर टूट जाती हैं, उनके लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। रात में सोते समय मोर पंख तकिए के नीचे रखें और सुबह उठकर उसे माथे से लगाकर कुछ क्षण आंख बंद कर लें। कुछ ही दिनों में आप खुद महसूस करेंगे कि जो चीजें अटकी हुई थी वे अपने आप आगे बढ़ने लगी हैं। अब बात करते हैं धन की, क्योंकि बिना धन के जीवन अधूरा लगता है। धन केवल ऐश्वर्य नहीं देता, वो आत्मसम्मान भी देता है। चांदी की कोई भी वस्तु, चाहे अंगूठी हो, पायल हो या सिक्का, उसका सीधा संबंध शुक्र ग्रह और माता लक्ष्मी से होता है। जब आप रात्रि में सोते समय चांदी की वस्तु तकिए के नीचे रखते हैं तो आपकी नींद के दौरान शुक्र की ऊर्जा सक्रिय होती है। इसका परिणाम यह होता है कि धन के रास्ते खुलने लगते हैं। कहीं से रुका पैसा वापस आता है, कहीं से नया अवसर मिलता है, कहीं से मदद का हाथ बढ़ता है। ये सब अचानक नहीं लगता, लेकिन जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि किस तरह हालात बदल गए। कर्ज से परेशान लोगों के लिए एक बहुत साधारण लेकिन अत्यंत प्रभावशाली उपाय है लौंग। 2 या 5 लौंग रात में तकिए के नीचे रखकर सोना। लौंग नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेती है, राहु केतु के प्रभाव को शांत करती है और आर्थिक दबाव को धीरे धीरे कम करती है। जिन लोगों का कर्ज उतरता नहीं, चाहे जितना कमा लें, पैसा हाथ में टिकता नहीं, उनके लिए यह उपाय चमत्कार जैसा काम करता है। कुछ ही समय में आपको दिखेगा कि खर्च कम होने लगे हैं, आमदनी संतुलित हो रही है और कर्ज का बोझ हल्का लगने लगा है। स्वास्थ्य की बात करें तो तुलसी के पत्ते किसी अमृत से कम नहीं माने गए हैं। जब आप रात्रि में सोते समय तुलसी के पत्ते तकिए के नीचे रखते हैं तो शरीर और मन दोनों पर उसका प्रभाव पड़ता है। मन शांत होता है, डर और चिंता कम होती है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होने लगती है। जो लोग बार बार बीमार पड़ते हैं, दवाइयों से थक चुके हैं, उनके लिए ये उपाय एक सहारा बनता है। सुबह उठकर उन पत्तों को जल में डाल देना या श्रद्धा से ग्रहण करना और भी लाभकारी माना गया है। अब एक ऐसी वस्तु की बात जिसे बहुत लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जिसकी शक्ति असाधारण है। लहसुन की एक कली सोते समय तकिए के नीचे रखी गई। लहसुन की कली आपके चारों ओर की नकारात्मक ऊर्जा को काट देती है। जलन, तंत्र, मंत्र, बुरी नजर, ईर्ष्या, ये सब आपके पास आकर रुक नहीं पाता। जिन लोगों को लगता है कि कोई उन्हें बिना वजह नुकसान पहुंचा रहा है, उनके लिए यह उपाय ढाल की तरह काम करता है। और अंत में एक साधारण सा 1 रुपए का सिक्का रात में तकिए के नीचे रखिए और सुबह किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। यह छोटा सा दान
आपके भीतर और बाहर दोनों जगह प्रवाह पैदा करता है। धन का प्रवाह, अवसरों का प्रवाह और सुख का प्रवाह। यह आपको सिखाता है कि जितना आप छोड़ते हैं उससे कहीं अधिक लौट कर आता है। इन उपायों को करते समय सबसे जरूरी बात है चुप्पी। किसी को बताना नहीं है, दिखावा नहीं करना है, बस श्रद्धा के साथ करना है। कुछ ही समय में आप देखेंगे कि लोग आपका सम्मान करने लगे हैं, परिस्थितियां आपके पक्ष में झुकने लगी हैं और जो सपने आप बरसों से देखते आए हैं वे अब असंभव नहीं लगते। याद रखिए, ये उपाय मेहनत का विकल्प नहीं है, बल्कि मेहनत की दिशा बदलने वाले हैं। आप काम वही करेंगे लेकिन परिणाम अलग होंगे, और यही अंतर एक साधारण जीवन और एक संतुलित समृद्ध जीवन के बीच होता है। और जब आप इन उपायों को लगातार करने लगते हैं तब एक बहुत गहरा बदलाव चुपचाप शुरू होता है। ऐसा नहीं कि अगले ही दिन कोई चमत्कारिक आवाज गूंजेगी या आसमान से कुछ गिरेगा, लेकिन आप खुद महसूस करेंगे कि चीजें आपके खिलाफ नहीं जा रही। जो हालात पहले आपको दबा देते थे वही हालात अब उतना असर नहीं डालेंगे। आप सुबह उठेंगे तो मन पहले से हल्का होगा, बिना वजह का डर, बेचैनी और घबराहट धीरे धीरे कम होने लगेगी। यही पहला संकेत होता है कि आपकी ऊर्जा सही दिशा में शिफ्ट हो रही है। आप देखेंगे कि जिन लोगों से आपको हमेशा टकराव रहता था वे अब या तो खुद शांत हो जाएंगे या आपसे दूरी बना लेंगे, बिना किसी झगड़े, बिना किसी बहस के। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब इंसान की आंतरिक शक्ति मजबूत होती है तो नकारात्मक लोग अपने आप छंटने लगते हैं। उन्हें आपके आसपास रहने में असहजता महसूस होती है। यही वजह है कि शास्त्रों में कहा गया है कि जब लक्ष्मी आती है तो दरिद्रता सिर्फ धन की नहीं, सोच और लोगों की भी विदाई होती है। धीरे धीरे आपके फैसलों में भी ठहराव आएगा। पहले आप बहुत जल्दी किसी की बातों में आ जाते थे, किसी के बहकावे में आकर पैसा लगा देते थे, रिश्ते निभाने के चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचा लेते थे। लेकिन अब आप रुककर सोचेंगे, आप महसूस करेंगे कि हर मीठी बात सच्ची नहीं होती और हर जल्दी मिलने वाला अवसर सही नहीं होता। ये समझ बहुत महंगी होती है, लेकिन जब आती है तो इंसान को नुकसान से बचा लेती है। आपके घर का माहौल भी बदलने लगेगा। बिना किसी बड़े कारण के घर में जो भारीपन रहता था वो हल्का होने लगेगा। बात बात पर होने वाली बहसें कम होंगी। हो सकता है समस्याएं पूरी तरह खत्म न हो, लेकिन उन्हें संभालने की ताकत आप में आ जाएगी। और जब इंसान में संभालने की शक्ति आ जाती है तब समस्याएं खुद ब खुद छोटी लगने लगती हैं। धन को लेकर एक बहुत खास बात समझ में आएगी। पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि ठहराव से भी आता है। जब आप उतावले होते हैं तो पैसा आता भी है और निकल भी जाता है, लेकिन जब मन स्थिर होता है तो पैसा रुकने लगता है। आप देखेंगे कि फिजूल के खर्च अपने आप कम हो रहे हैं। कुछ खर्च जो पहले जरूरी लगते थे अब बेकार लगने लगेंगे, और यही बचत आगे चलकर आपके लिए सुरक्षा बन जाएगी। जो लोग लंबे समय से नौकरी या व्यापार में अटके हुए थे उन्हें धीरे धीरे नए रास्ते दिखाई देने लगेंगे। जरूरी नहीं कि तुरंत बड़ा पद या बड़ा मुनाफा मिले, लेकिन दिशा साफ हो जाएगी। और दिशा साफ होना सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि जब दिशा मिल जाती है तो मंजिल देर से सही लेकिन मिलती जरूर है। रिश्तों में भी आप एक अलग तरह की शांति महसूस करेंगे। आप हर किसी से उम्मीद करना छोड़ देंगे, इससे आपको दुख भी कम होगा। आप देना जानेंगे लेकिन खुद को खत्म करके नहीं। यह संतुलन आपको भावनात्मक रूप से बहुत मजबूत बनाएगा। आप समझ जाएंगे कि प्रेम और सम्मान मांगे नहीं जाते, वे सही व्यवहार से अपने आप मिलते हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी आप ज्यादा सजग हो जाएंगे। आप छोटी छोटी तकलीफों को नजरअंदाज नहीं करेंगे, लेकिन घबराएंगे भी नहीं। आप समझेंगे कि शरीर संकेत देता है और उन संकेतों को सुनना जरूरी है। यही समझ आपको बड़ी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ा बदलाव यह होगा कि आप खुद को कम आंकना बंद कर देंगे। आप जानेंगे कि आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है और फिर भी खड़े हैं। यही एहसास धीरे धीरे आत्मविश्वास में बदलेगा। यह आत्मविश्वास शोर नहीं करेगा, दिखावा नहीं करेगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब मजबूती से सामने आएगा। और एक दिन आप खुद से कह पाएंगे कि अब मुझे किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। जो मेरा है वो मुझे मिलेगा। ये भरोसा जब भीतर बैठ जाता है तब इंसान सच में अमीर होना शुरू करता है। सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि सोच से, शांति से और संतुलन से। यही वह अवस्था है जहां जीवन पहले से आसान लगने लगता है।
समस्याएं आती हैं लेकिन डर नहीं देती, लोग आते हैं जाते हैं लेकिन खालीपन नहीं छोड़ते। और यही संकेत है कि आपके जीवन में अब सही ऊर्जा काम कर रही है। अब आप भाग्य के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि भाग्य धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ रहा है। और यही वजह है कि अब तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सी स्थिरता महसूस होने लगेगी। पहले जो मन बार बार डगमगा जाता था, छोटी छोटी बातों पर घबरा जाता था, अब वही मन चीजों को सहन करना सीखने लगेगा। तुम खुद नोटिस करोगे कि पहले जैसी बेचैनी नहीं रही, वही हालात हैं, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया बदल गई है। यही असली परिवर्तन होता है, जब बाहर कुछ बदले बिना भीतर सब कुछ बदलने लगता है। अब जो लोग तुम्हें हल्के में लेते थे, तुम्हारी मेहनत को मामूली समझते थे, वही लोग धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों को गंभीरता से लेने लगेंगे। कोई खुलकर तारीफ नहीं करेगा, कोई सामने से कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उनके व्यवहार में फर्क साफ दिखेगा। यही वो मोड़ होता है जहां इंसान को समझ में आता है कि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है, और जब कमाया जाता है तो वह चुपचाप मिलता है। तुम्हें यह भी महसूस होगा कि तुम्हारे आसपास का शोर कम हो रहा है। पहले बहुत सारे लोग राय देते थे, सलाह देते थे, रोकते टोकते थे, लेकिन अब या तो वे शांत हो जाएंगे या तुम्हें उनकी बातों से फर्क पड़ना बंद हो जाएगा। जब भीतर का भरोसा मजबूत हो जाता है, तब बाहर की आवाजें असर करना छोड़ देती हैं। यही मानसिक आजादी होती है। पैसे को लेकर तुम्हारी सोच भी बदलने लगेगी। पहले तुम सोचते थे कि पैसा आए तो बस खर्च कर दूं, जिंदगी जी लूं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन अब तुम बिना किसी डर के भविष्य के बारे में सोच पाओगे। तुम समझोगे कि हर कमाया हुआ रुपया दिखावे के लिए नहीं होता, कुछ रुपए सुरक्षा के लिए होते हैं, कुछ सम्मान के लिए, और कुछ आने वाले समय की नींव रखने के लिए। यह समझ बहुत कम लोगों को समय पर मिलती है। काम के क्षेत्र में भी तुम्हारी पकड़ मजबूत होने लगेगी। अगर नौकरी में हो तो तुम्हें ऐसे मौके मिलेंगे जहां तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ेगी। शुरुआत में लगेगा कि बोझ बढ़ रहा है, लेकिन बाद में समझ आएगा कि यही जिम्मेदारी तुम्हें आगे ले जाने वाली है। अगर व्यापार में हो तो छोटे छोटे फैसले सही साबित होने लगेंगे। जो पहले घाटे का सौदा लगता था, वही धीरे धीरे संभलने लगेगा। रिश्तों में एक अलग तरह की साफ गोई आएगी। तुम बिना डरे अपनी बात कह पाओगे, लेकिन बिना कड़वाहट के। तुम्हें यह एहसास होगा कि हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी नहीं है। जहां सामने से प्रयास नहीं होगा, वहां तुम खुद को थकाकर खड़ा नहीं रखोगे। यही आत्मसम्मान है जो इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। घर के बड़े बुजुर्गों की बातें अब तुम्हें पहले से ज्यादा गहरी लगेंगी। पहले जो बातें पुरानी या बेकार लगती थी, अब उनमें अनुभव की खुशबू महसूस होगी। तुम समझोगे कि हर सलाह रोकने के लिए नहीं होती, कुछ सलाह बचाने के लिए होती है, और जो समय रहते बच गया वही आगे चलकर सुरक्षित रहता है। तुम्हारी नींद भी धीरे धीरे सुधरेगी। रात को लेटने पर भी मन ज्यादा भटकेगा नहीं, सुबह उठने पर शरीर भारी नहीं लगेगा। यह संकेत होता है कि मन और शरीर के बीच संतुलन बन रहा है। जब यह संतुलन बनता है, तब इंसान बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना भी बिना टूटे कर पाता है। एक समय ऐसा भी आएगा जब तुम्हें अपने पुराने दिनों पर हंसी आएगी। तुम सोचोगे कि मैं कितना डरता था, कितनी छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाता था। लेकिन यह हंसी घमंड की नहीं होगी, यह हंसी सीख की होगी। क्योंकि जिसने अंधेरे में चलना सीख लिया, वह रोशनी की कद्र करना जानता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम्हें अब किसी को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। न अपने रिश्तेदारों को, न अपने दोस्तों को, न समाज को। तुम्हें पता होगा कि तुम कहां खड़े हो और कहां पहुंचना है। यह आत्मविश्वास शब्दों में नहीं दिखता, यह चाल में, फैसलों में और खामोशी में दिखता है। यही वो स्थिति है जहां इंसान सच में आगे बढ़ना शुरू करता है, न शोर के साथ, न दिखावे के साथ, बल्कि अपने काम, अपने धैर्य और अपने संतुलन के साथ। और जब ये सब एक साथ चलने लगता है, तब जीवन खुद रास्ता बनाने लगता है, बिना बताए, बिना चेतावनी दिए, बस धीरे धीरे लेकिन मजबूती से। और इसी बहाव में तुम ये भी महसूस करने लगोगे कि अब चीजें अपने आप जुड़ती जा रही हैं। पहले हर काम में जैसे धक्का देना पड़ता था, हर जगह खुद को साबित करना पड़ता था, अब वैसा नहीं रहेगा। लोग खुद संपर्क करेंगे, मौके खुद सामने आएंगे। कभी किसी पुराने जान पहचान वाले के जरिए, कभी किसी ऐसे व्यक्ति के माध्यम से जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की थी। यह सब अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो तुम्हें साफ दिखेगा कि यह संयोग नहीं है। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्पष्टता आएगी।
तुम ये जानने लगोगे कि कौन सी बात पर बोलना है और कौन सी बात पर चुप रहना है। पहले चुप्पी तुम्हारी मजबूरी थी, अब चुप्पी तुम्हारी ताकत बन जाएगी। तुम देखोगे कि जब तुम कम बोलते हो तो लोग ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते तो सामने वाला खुद अपने शब्दों का वजन समझने लगता है। पैसों को लेकर भी एक नई समझ बनेगी। पहले तुम्हें लगता था कि पैसा आएगा तो ही चैन मिलेगा, लेकिन अब तुम देखोगे कि चैन आने के बाद पैसा टिकने लगता है। ये फर्क बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम अपने खर्चों को लेकर ज्यादा सजग हो जाओगे। दिखावे की चीजें अब तुम्हें आकर्षित नहीं करेंगी। तुम्हें वो चीजें ज्यादा पसंद आएंगी जो टिकावे की जा रही हैं, जो लंबे समय तक साथ निभाती हैं। काम के दौरान तुम्हारी एक अलग पहचान बनने लगेगी। लोग ये नोटिस करेंगे कि तुम बिना शोर किए काम कर जाते हो। तुम खुद आगे नहीं बढ़ते, लेकिन तुम्हारा काम तुम्हें आगे ले जाता है। यही वह स्थिति होती है जहां इंसान भरोसेमंद बनता है, और भरोसा जब बन जाता है तब मौके खुद बढ़ते चले जाते हैं। परिवार के भीतर भी रिश्तों का संतुलन सुधरेगा। जो गलतफहमियां लंबे समय से जमी हुई थी वे धीरे धीरे ढीली पड़ने लगेंगी। हो सकता है सब कुछ पूरी तरह ठीक ना हो, लेकिन कटुता कम होगी, बातचीत में नरमी आएगी, और कई बार बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ सुलझ जाएगा। यही वो बदलाव है जो बाहर से नहीं भीतर से शुरू होता है। तुम अपने पुराने फैसलों को भी अलग नजर से देखने लगोगे। जो फैसले कभी गलत लगते थे अब उनमें सीख दिखाई देगी। तुम खुद को दोष देना बंद कर दोगे। तुम समझोगे कि उस समय तुम्हारे पास जितनी समझ थी उतना ही तुम कर पाए। यही स्वीकार करना इंसान को हल्का बनाता है, और हल्का इंसान ही आगे तेजी से चल पाता है। एक बात और साफ होगी कि हर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, और ये जरूरी भी नहीं है। तुम अब ये बोझ नहीं उठाओगे कि सबको खुश रखना है। तुम उन लोगों के साथ रहोगे जो तुम्हें वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे तुम हो। यही सच्चा सुकून देता है। धीरे धीरे तुम्हें यह भी एहसास होगा कि जीवन में नियंत्रण हर चीज पर नहीं होता। कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं। कुछ बातें भगवान पर, समय पर या हालात पर छोड़नी पड़ती हैं। और जब तुम छोड़ना सीख लेते हो तभी असली शांति आती है। यह शांति तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आवाज में और तुम्हारे फैसलों में झलकने लगेगी। अब तुम किसी डर के कारण आगे नहीं बढ़ोगे और न ही किसी लालच में आकर पीछे हटोगे। तुम बीच का रास्ता पकड़ लोगे जहां समझ और धैर्य साथ चलते हैं। यही रास्ता सबसे सुरक्षित होता है, भले ही थोड़ा धीमा लगे। और एक दिन तुम खुद से ये कह पाओगे कि अब हालात मुझे चलाते नहीं है, मैं हालातों के साथ चलना सीख गया हूं। यही वो बिंदु होता है जहां इंसान टूटने से आगे निकल जाता है। यहीं से जीवन फिर से आकार लेने लगता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बस अंदर से मजबूत होकर। और इसी मजबूती के साथ तुम ये भी समझने लगोगे कि जिंदगी का असली खेल बाहर नहीं, भीतर चलता है। पहले तुम हालातों से लड़ते थे, लोगों से लड़ते थे, समय को कोसते थे। अब तुम लड़ना छोड़ दोगे, तुम हालातों को पढ़ना सीख जाओगे। कौन सी लड़ाई लड़नी है और कौन सी छोड़ देनी है, ये समझ अपने आप आने लगेगी। यही समझ इंसान को बार बार टूटने से बचाती है। अब तुम्हें यह फर्क साफ दिखेगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ तुम्हारे अच्छे वक्त का मेहमान था। ये पहचान किसी एक घटना से नहीं होगी, बल्कि छोटे छोटे व्यवहार से होगी। कोई समय पर फोन नहीं करेगा, कोई जरूरत में टाल देगा, कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी समझेगा, लेकिन अब तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। तुम समझ जाओगे कि हर इंसान उतना ही देता है जितनी उसकी क्षमता होती है। तुम अपने काम में पहले से ज्यादा ईमानदार हो जाओगे, न दिखाने के लिए, न साबित करने के लिए, बल्कि इसीलिए क्योंकि अब तुम्हें खुद से नजर मिलानी आती है। जब इंसान खुद से संतुष्ट हो जाता है तब बाहरी तारीफ की जरूरत कम पड़ जाती है, और यही संतुष्टि धीरे धीरे तुम्हारे फैसलों को मजबूत बनाती है। पैसे के साथ तुम्हारा रिश्ता भी परिपक्व होगा। तुम जान जाओगे कि पैसा लक्ष्य नहीं है, साधन है। वह साधन जो तुम्हें सुरक्षित करता है, विकल्प देता है, सम्मान देता है। तुम न तो पैसे के पीछे अंधे होकर भागोगे और न ही पैसे को बुरा समझकर उससे दूर भागोगे। ये संतुलन बहुत कम लोगों को मिलता है, और जिनको मिलता है वही लंबे समय तक टिकते हैं। रातों को जब तुम लेटोगे तो दिमाग में पहले जैसी भाग दौड़ नहीं होगी। बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल का डर दोनों हल्के हो जाएंगे। तुम वर्तमान में रहना सीख जाओगे, और जब इंसान वर्तमान में रहता है तब उसके फैसले सबसे साफ होते हैं। यही वजह है कि अब तुम कम गलती करोगे
और जो होगी भी उससे जल्दी सीख जाओगे। तुम्हारे भीतर एक शांत आत्मविश्वास जन्म लेगा। यह आत्मविश्वास शोर नहीं मचाएगा, किसी को नीचा नहीं दिखाएगा, ये बस तुम्हें यह एहसास दिलाएगा कि तुम अकेले भी काफी हो। अगर साथ मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो भी तुम टूटोगे नहीं। यही आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा सहारा होती है। तुम्हें यह भी समझ आने लगेगा कि हर रिश्ता बराबरी का नहीं होता, कहीं तुम्हें ज्यादा देना पड़ता है, कहीं कम। लेकिन अब तुम वहां रुकना सीख जाओगे जहां संतुलन बिगड़ता है। तुम खुद को साबित करने के लिए जरूरत से ज्यादा नहीं झुकोगे। यह बदलाव तुम्हें अंदर से बहुत हल्का कर देगा। धीरे धीरे तुम्हारी प्राथमिकताएं बदलेंगी। जो चीजें कभी बहुत बड़ी लगती थी अब छोटी लगेंगी, और जो छोटी लगती थी उनका असली महत्व समझ में आएगा। स्वास्थ्य, समय, सच्चे लोग और मानसिक शांति, ये सब अब तुम्हारी सूची में सबसे ऊपर होंगे। और एक दिन तुम महसूस करोगे कि अब तुम किसी मोड़ पर नहीं खड़े हो, बल्कि अपने रास्ते पर चल रहे हो। रास्ता पूरी तरह साफ नहीं होगा, धुंध कभी कभी आएगी, लेकिन अब तुम घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हें भरोसा हो जाएगा कि चाहे रास्ता जैसा भी हो, चलने की ताकत तुम्हारे अंदर है। यहीं से जीवन बोझ नहीं, जिम्मेदारी लगता है। और जब जीवन जिम्मेदारी बन जाता है, तब इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और संभालना सीख जाता है। यही संभालना तुम्हें आगे ले जाएगा, धीरे, शांत और स्थिर कदमों के साथ।